बिहार सरकार ने एनडीए के 10 विधायकों को विधानसभा में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इस 10 नामों की लिस्ट में, 10 विधायकों की लिस्ट में ना तो कहीं आपको जीतन राम मांझी के पार्टी के विधायक नजर आएंगे और ना ही कहीं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक। राजनीतिक तौर पर भाजपा और जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक बड़ा झटका भी दिया है। वही इस लिस्ट में चिराग पासवान के पार्टी को नेता को प्राथमिकता दी गई है सहयोगी दल के तौर पर। दरअसल बिहार विधानसभा आगामी सत्र और विधायिकी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनडीए सरकार ने सचेतकों की फौज तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मनोनयन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों को आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दी है। संसदीय कार्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये नियुक्तियां 15 दिसंबर से प्रभाव से वो लागू हो जाएगी। 10 विधायकों को बड़ी जिम्मेवारी मिली है और इस फैसले के जरिए सरकार ने न केवल संगठन को मजबूती दी है, बल्कि एनडीए के विभिन्न घटक दल के विधायकों को महत्वपूर्ण संवैधानिक दर्जा देकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है। और इस राजनीतिक संतुलन साधने और बनाने में एनडीए को ना तो जीतन राम मांझी की जरूरत है और ना ही उपेंद्र कुशवाहा की। सबसे पहले लिस्ट को देखिए आप, जो लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद मंत्री श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार नालंदा से विधायक है, मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। इन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा वो इस पेपर पर दिया गया है, चूंकि वो ऑलरेडी मंत्री है तो उन्हें यह फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा दूसरा नाम है बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है विनोद नारायण झा, बेनीपट्टी से विधायक है, उप मुख्य सचेतक इन्हें बनाया गया है। इन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। इसके अलावा तीसरा नंबर है कृष्ण कुमार ऋषि है, बनमखनी से विधायक है, राज्य मंत्री का दर्जा सचेतक बनाए गए हैं। मंजीत कुमार सिंह जेडीयू विधायक है, सचेतक बनाए गए हैं। राजू तिवारी चिराग पासवान के पार्टी के विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष है, इन्हें भी सचेतक बनाया गया है, यानी राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सुधांशु शेखर हरलाखी से है, जेडीयू विधायक, सचेतक बनाए गए हैं। कुमार शैलेंद्र ये भी बीरपुर से विधायक है, सचेतक बनाए गए हैं। रामविलास कामत है, सचेतक बनाए गए हैं। अरुण माझी मसौडी से जेडीयू विधायक है, सचेतक बनाए गए हैं। गायत्री देवी सचेतक बनाए गए हैं, परिहार से विधायक है, सचेतक बनाए गए। तो ये 10 विधायक है, जिसमें एक बिहार सरकार में मंत्री है। इसके अलावा 9 जो विधायक है उनको बड़ी जिम्मेवारी बिहार विधानसभा में वो दी गई है। और इस लिस्ट में ना ही कहीं जीतन राम मांझी के पार्टी के विधायक नजर आएंगे और ना ही कहीं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से माधव आनंद का नाम पहले प्रस्तावित किया गया था कि भाई माधव आनंद को वो सचेतक बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष ने उन नामों पर मुहर वो नहीं लगाया। नीतीश कुमार ने जिन्हें तय किया उसे आधिकारिक तौर पर पुष्टि विधानसभा अध्यक्ष ने दे दिया है, जिसमें 10 नाम आपके स्क्रीन पर चल रहा है। तो राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान को तो प्राथमिकता सहयोगी दल के तौर पर दिया गया। और इसके 2-3 मायने और हैं। एक जो बड़ा मायने यह है कि जो वोट ट्रांसफर कैपेसिटी है एनडीए के, भाजपा जदयू के अलावा एनडीए के जो घटक दल है, उसमें चिराग पासवान की भूमिका दिखती है। चिराग वोट ट्रांसफर कैपेसिटी है उनके पास, वो सहयोगी दलों को वोट दिला देते हैं पासवानों का। लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सहयोगी दलों को वोट दिलाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। मतलब वोट ट्रांसफर कैपेसिटी ना तो जीतन राम मांझी के अंदर है और ना ही उपेंद्र कुशवाहा के अंदर। और ये बात इस फैसले में दिख रहा है कि प्राथमिकता इन दोनों घटक दल के नेताओं को, उनके विधायकों को वो नहीं दिया गया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के पास एक ही विधायक कह लीजिए, बाकी 3 विधायक तो बगावत कर चुके हैं। 3 विधायकों ने उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानने से भी इनकार कर दिया। जो विजुअली दिख रही है वो भाजपा जदयू के साथ ऑलरेडी वो सेट हो चुके हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया, क्या इसका कोई रिएक्शन भी देखने को मिलता है या फिर नहीं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।